हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS डेटा में। साथियों, आज मैं आपके बीच में प्रमुख पुरस्कार और उन पुरस्कारों का संबंध किस क्षेत्र से है, इन सभी पॉइंटों पे चर्चा करूंगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसकी बात करें तो इसको फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसको दिया जाता है और इसको ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एशिया का नोबेल इसे ही कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको कला, साहित्य, शांति, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। असाधारण कार्य के लिए भी इसे दिया जाता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार इसका संबंध है संगीत के क्षेत्र से। संगीत से इसका संबंध है। यो हनी सिंह, संगीत के क्षेत्र से इसका संबंध है ग्रैमी पुरस्कार। इसके नेक्स्ट बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार इसका संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य के क्षेत्र से पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है। साहित्य के क्षेत्र से पत्रकारिता से इसका संबंध है। इसका संबंध है पत्रकारिता से पुलित्जर पुरस्कार का। और एक होता है प्रित्जर पुरस्कार, मैं इधर लिख देता हूं। प्रित्जर पुरस्कार इसका संबंध है आर्किटेक्ट से। यानी उद्योग से इसका संबंध है और उद्योग के क्षेत्र में इसे नोबेल कहते हैं। उद्योग का नोबेल इसे ही कहते हैं। प्रित्जर पुरस्कार को उद्योग का नोबेल कहते हैं। उद्योग का नोबेल इसे ही कहते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार का जो संबंध है वो है विज्ञान के क्षेत्र से। कलिंग पुरस्कार का संबंध है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार की बात की जाए, भटनागर पुरस्कार तो इसका संबंध है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विज्ञान व प्रौद्योगिकी इससे इसका संबंध है। भटनागर पुरस्कार का संबंध इससे है। टॉयलर पुरस्कार की बात करें, टॉयलर पुरस्कार का जो संबंध है ये दिया जाता है पर्यावरण के लिए टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है। इसके नेक्स्ट बात करें एमी अवार्ड की बात करें तो इसका संबंध है, एमी अवार्ड का जो संबंध है ये है टेलीविजन से इसका संबंध है एमी अवार्ड का।
एमी अवार्ड का संबंध टेलीविजन से है। इसके नेक्स्ट बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसका संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से इसका संबंध है। एक होता है गोल्डन पांडा, इधर लिख देता हूं मैं। गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन पांडा की बात करें, गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसकी बात करें तो ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। और जो पर्यावरण का ये सर्वोच्च पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। इसके नेक्स्ट बात करें एवेल पुरस्कार। एवेल पुरस्कार का संबंध है गणित से। ये गणितज्ञ को दिया जाता है, गणितज्ञ को ये दिया जाता है। इसके नेक्स्ट अगर बात करें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में इसे दिया जाता है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। इसके नेक्स्ट अगर बात करें ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार इसको भी फिल्म जगत में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर को भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एक होता है गोल्डन पाम पुरस्कार, गोल्डन पाल्म पुरस्कार, गोल्डन पाल्म पुरस्कार इसको भी फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन पाल्स पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, गोल्डन पाल्स पुरस्कार और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार ये सारे ही फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं टोनी पुरस्कार की। टोनी पुरस्कार की बात करें, टोनी पुरस्कार थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। टोनी पुरस्कार थिएटर के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसके नेक्स्ट बात करें टोनी पुरस्कार के बाद अगर इसकी नेक्स्ट बात करें मूर्ति सम्मान, मूर्ति सम्मान इसका संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य से इसका संबंध है। मूर्ति सम्मान का जो संबंध है इसका संबंध है साहित्य से। इसके नेक्स्ट बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका संबंध भी साहित्य के क्षेत्र से है। इसके नेक्स्ट बात करें बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार इसका संबंध है कृषि से। कृषि से इसका संबंध है और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहते हैं, हरित क्रांति का जनक। पूरे विश्व में अगर भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन
MS स्वामीनाथन को कहते हैं भारत में। इसके नेक्स्ट अगर बात करें, जो नेक्स्ट पुरस्कार है इसकी बात करें तो वो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। इसके नेक्स्ट अगर पुरस्कार की बात करें तो दादा साहेब हमने कर लिया है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। इससे पहले बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसके नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षक, ये खेल में जो वो होते हैं कोच, खेल के कोच के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके नेक्स्ट बात करें मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार। इन दोनों का ही संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, साहित्य से इन दोनों का संबंध है। भारत रत्न की बात करें तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न, मैंने इस पे अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। भारत रत्न 6 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इसके बात करें भौतिकी, इसके बाद है भौतिकी, रसायन और एक है अपना चिकित्सा। इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अगर बात करें पद्म पुरस्कार, ये मैक्सिमम एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, भारत रत्न। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार। मैंने इन पर एक वीडियो बनाई हुई है पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पर, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये एक वर्ष में 120 से अधिक नहीं दिए जा सकते। एक वर्ष में इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है 120 है और ये असाधारण कार्यों के लिए दिए जाते हैं। असाधारण कार्य के लिए इनको दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, मैंने इन सभी पॉइंटों पर चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।